लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करता है। हमारे शरीर में अगर लीवर स्वस्थ है तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम को परफॉर्म करता है। जैसे लिवर हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन को पूरा करता है, इस प्रोसेस को पूरा करता है। होता क्या है, कई बार हम ऐसे खाना खाते हैं या कुछ भी, कई बार हम ऐसा भोजन करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ औषधियाँ लेते हैं, या कई बार हम खान पान में ही हमारा ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे तरीके के विषाक्त पदार्थ, विषैले पदार्थ, दूषित पदार्थ, कई बार खाना खराब होता है, कई बार पानी अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से विषाक्त और दूषित पदार्थ हमारी बॉडी में, ब्लड में आ जाते हैं, जिन्हें डिटॉक्स करने का, उन्हें फिल्टर करने का काम हमारा लिवर करता है। तो हमारा जो लिवर है ये हमारी बॉडी का एक फिल्टरेशन यूनिट है, एक डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट है, जो बॉडी से सभी प्रकार के विषाक्त तत्वों को निकालने का काम करता है। इसके अलावा लिवर हमारी बॉडी में बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस हमारी बॉडी के जो फैट है उसको मेटाबोलाइज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए फैट मेटाबॉलिज्म में भी लिवर का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद शुगर की अगर हम बात करते तो लिवर जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में, लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है, और जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है, या स्टारवेशन होता है, या बॉडी को वीकनेस होती है, या जब खाना पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा लिवर उस ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा से एनर्जी फॉर्म करने का काम भी करता है। इसके अलावा लिवर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के अमीनो एसिड के सिंथेसिस में और एंजाइम्स एंड हार्मोन के सिंथेसिस का भी रोल प्ले करता है। तो लिवर जो है हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है और हमें इसकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता करण, सर्टिफाइड थेरापेटिक न्यूट्रिशनिस्ट, नई दिल्ली से अपने फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि लिवर डिजीज़ क्या होती है, लिवर डिजीज़ क्यों होती है, और इससे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने लिवर को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें हमारे रोज़ के खाने में इंक्लूड करनी चाहिए जिन्हें खाकर हम अपने लिवर को हेल्दी बना सकें, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए नहीं खानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर डिजीज़ क्या होती है। देखिए, हमारा लिवर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करता है। किसी भी वजह से कई बार क्या होता है, हम खाना अच्छा नहीं खाते हैं, कई बार हमारे खाने में ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उसमें कुछ टॉक्सिन्स हो जाते हैं, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार बासा खाना या पुराना रखा हुआ खाना हम गलती से खा लेते हैं, कई बार ऐसा पानी पी लेते हैं जिसमें जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, या उसमें कंटामिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से दूषित पानी हो जाता है, वो भी हमारी बॉडी में अगर चला जाता है। या कई बार हम कोई ऐसा मेडिकेशन लेते हैं जिसकी बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ ऐसे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं, तो इन सब को बॉडी से डिटॉक्स करने का काम हमारा लिवर करता है। लेकिन किसी किसी कारण से जब लिवर सही काम नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लिवर डिजीज़ कहते हैं। अब लिवर डिजीज़ अगर हमारी बॉडी में हो गई है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें अपने आहार पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दवाइयाँ असर करती हैं, लेकिन डाइट का लिवर डिजीज़ के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिवर को स्वस्थ रखने के लिए। तो हमें हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें इंक्लूड करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने लिवर को स्वस्थ बना सकते हैं, आज हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पे हम नॉर्मली पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में लिवर कमज़ोर हो रहा है, या हो सकता है कहीं हमारी बॉडी में लिवर का डिजीज़ तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत होती है। और अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो सभी लोग अपने बिलिरुबिन को ब्लड के थ्रू टेस्ट करा के लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं करा पाते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू
ये जान पाएँ कि हमारा लिवर किस तरीके से काम कर रहा है और कहीं हमारे लिवर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए हम कुछ लक्षणों के आधार पे ये देख सकते हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहले देखिए, अगर लिवर हमारी बॉडी में एक सही तरीके से काम नहीं करता है तो सबसे पहला लक्षण होता है थकान और कमज़ोरी आना। बहुत ज़्यादा थकान, जल्दी जल्दी थकान होना, कमज़ोरी आना, बेचैनी महसूस होना, घबराहट महसूस होना, यहाँ तक कि जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी वीकनेस फील करती है। तो ये भी एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका लिवर अच्छी तरीके से काम ना कर पा रहा हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम आँखों का और त्वचा का और नेल्स के रंग को लेकर भी हम ध्यान दे सकते हैं। अगर त्वचा का रंग हल्का सा पीला हो रहा है, पेल येलो हो रहा है, आँखों में अगर हल्का सा पेल येलो कलर डेवलप हो रहा है तो भी ये लिवर डिजीज़ की निशानी है। इसके अलावा आप रोज़मर्रा में देख सकते हैं, अगर आप किसी भी वजह से, पानी कम पीने की वजह से या कई बार किसी बाहर की खाने की वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार अगर लिवर ठीक से काम नहीं करता है तो हमारी जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसका रंग भी पीला पड़ने लगता है। तो वो अगर सामान्य से ज़्यादा पीला हो रहा है तो ये भी लिवर डिजीज़ का होना एक तरीके से इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर पेट में दर्द होता है, बार बार अचानक से आपको पेट में दर्द हो रहा है या पेट आगे की तरफ फूल रहा है, एक असामान्य तरीके से फूल रहा है, और अगर पेट में स्वेलिंग या सूजन जैसी आपको दिखाई दे रही है और दबाने पे दर्द होता है या सिकाई कर लेते हैं और वो उस समय ठीक हो जाता है लेकिन फिर दर्द होने लग जाता है, तो ये सारे लक्षण जो हैं बताते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका लिवर ठीक तरीके से काम ना कर पा रहा हो। इसके लिए आपको अपने आहार में बदलाव करने की, आज से ही बदलाव करने की ज़रूरत है। अपने डेली डाइट को चेंज कीजिए, डाइट में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए जो आपके लिवर को मजबूत बनाए, उसकी कार्य क्षमता मतलब उसकी इफ़ेक्टिविटी, उसकी एफिकेसी को बढ़ा दें और उसके कार्य को करने की क्षमता को इम्प्रूव करें। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए अपने लिवर को अच्छा करने के लिए, उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पानी इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी का 70% जो पोर्शन है वो पानी से बना होता है और हमारी बॉडी में पानी ही एक ऐसा मतलब एक वाइटल आप कह सकते हैं एलिमेंट है जो पूरे के पूरे विषैले तत्वों को बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो उसके थ्रू ही आपका जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। तो हमें पानी की मात्रा बहुत अधिक लेनी है। अभी समर सीज़न है, डिहाइड्रेशन भी ना हो इसलिए भी हमें पानी की मात्रा बढ़ानी है। तो अपने वज़न के हिसाब से हर 20 किलोग्राम वेट पे आप 1 लीटर पानी ज़रूर पिएं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके अपना पानी की मात्रा को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी आपके हेल्थ को और लिवर को हेल्पफुल करता है। उसके अलावा आप संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन क्या होता है? देखिए, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और रफेज, ये सभी संतुलित मात्रा में मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल हो, आपकी रिक्वायरमेंट और बॉडी की नीड को फुलफिल करते हो, वो सारे आपके पोषक तत्व उस भोजन में होने चाहिए। तो ये हुआ संतुलित भोजन। इस भोजन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम खूब सारी सब्जियां, सलाद, होल ग्रेन और गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारा अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूध से बने पदार्थ इंक्लूड करें और सारे मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें। स्पेशली अगर आप टोंड और मलाई उतार कर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। दही, छाछ, लस्सी और मट्ठा का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें तो आपके बैलेंस डाइट में आती हैं, जो बैलेंस डाइट लेकर हम अपने बॉडी को और अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनको लेकर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने लिवर को बहुत अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे नींबू की। नींबू में एक ऐसा तत्व होता है जिसे डीमेलानिन कहते हैं। एक ऐसा तत्व है जो बॉडी के आपके लिवर के सेल्स को एक्टिवेट करता है
और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में लिवर की हेल्प करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन को इम्प्रूव करता है। और आपके नींबू में बहुत अच्छा विटामिन सी भी होता है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। और जब हम एक ऐसा फ्रूट लेते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर की हेल्प करता है, तो लिवर का काम कम हो जाता है, जिससे कि वो अपने अदर फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक अहम तरीका है जो अपने लिवर को मजबूत बनाने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अपने रोज के खाने में आप चुकंदर का प्रयोग ज़रूर करें। चुकंदर में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होते हैं। बीटा कैरोटीन भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी लिवर को बहुत अच्छा हेल्प देता है। इसके बाद हम बात करते हैं पपीते की। पपीते में विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन भी होता है और रेटिनॉल भी होता है, और बीटा कैरोटीन दोनों होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को, लिवर को हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की। देखिए, लहसुन जो है एक बहुत अच्छा हर्ब है, जो अगर हम अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करें, इवन समर सीजन में भी हम डेली इंक्लूड करें, तो ये हमारे लिवर को तो मजबूत बनाता ही है, लिवर की सेल्स को एक्टिवेट करता है, लिवर की फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, एफिकेसी को बढ़ाता है। साथ ही क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे 2 तत्व होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिसकी वजह से लिवर पे जो डायरेक्ट प्रेशर है वो नहीं पड़ता है, तो लिवर का कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और लिवर अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। तो आप अपने खाने में ज़रूर से गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें एलिसन होता है और सेलेनियम होता है। ये दोनों तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी से सभी प्रकार के दूषित और टॉक्सिन सब्सटेंसेस को निकालने का काम करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपने सुना होगा ग्रेप फ्रूट, मतलब चकोतरा। चकोतरा भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है, जिसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है। ये आयरन का भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, और इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा तत्व है, जो बहुत कम फलों में, बहुत कम सब्जियों में पाया जाता है। उसे हम कहते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन क्या करता है, ये हमारे लिवर को सपोर्ट करता है, लिवर के सेल्स को एक्टिवेट करता है, और साथ ही लिवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। और ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, जो जितने भी डेड सेल्स हैं और जितने भी आपके विषाक्त तत्व हैं, उनको लिवर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ग्लूटाथियोन आप ज़रूर अपने चकोतरा के फॉर्म में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और ये क्या करता है, ये इसमें ग्लूटाथियोन की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है कि ये एंटी कार्सिनोजेनिक है। मतलब अगर आप डेली या हफ्ते में 2 से 3 बार भी चकोतरा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझिए कि कैंसर प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी में बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा तत्व है, जो आप, एक अच्छा फ्रूट है, जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकली की। तो ब्रोकली जो है, हमें हमारी डाइट में हफ्ते में 3 बार कम से कम आप ब्रोकली का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, साथ ही ये पचने में भी बहुत आसान होती है, और इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स और विटामिन सी भी भरपूर होता है, साथ ही बीटा कैरोटीन भी होता है, और ये लिवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, तो आपको इसे ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जो हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। जैसे आप बादाम इंक्लूड कर सकते हैं, बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड। साथ ही आप चिया सीड्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन चारों का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, अगर आप बादाम ले रहे हैं तो इसे रात में भिगोकर फिर छिलका उतार कर 6 से 8 बादाम अपने सुबह आप ले सकते हैं, चबाकर इसे पानी के साथ या फिर दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अखरोट खा रहे हैं, तो अखरोट आप सिंपल आप तोड़कर उसे वैसे ही 1 से 2 पीस आप ज़रूर खाएं। इसमें बहुत अच्छे तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि लिवर फंक्शन को भी बढ़ाते हैं, तो लिवर की फंक्शन को मजबूत करते हैं, जो हमें ज़रूर डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंपली आप इसे रोस्ट करके
और स्प्रिंकल करके आप सलाद में भी ले सकते हैं या वैसे ही खा सकते हैं। और आप चिया सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चिया सीड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप 2 घंटे पहले या तो भिगो कर रख दें और फिर स्मूदी और शेक्स में स्प्रेड करें और मिक्स करके फिर पी सकते हैं। इस तरह से आप चिया सीड का भी इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। पूरे दिन में आप 5 से 10 मैक्सिमम 5 ग्राम बहुत है, सफिशेंट है। तो इतना एक हेल्दी डाइट के लिए आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे तत्व भी इंक्लूड करें जो आपके BMR को, मतलब मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, हमारे लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना, फैट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को, इन सब को रेगुलेट करने का काम हमारा लिवर करता है। तो हमें मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे तत्व भी हमारे डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। अगर आप कैफ़ीन, जैसे कॉफ़ी होता है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी भी मतलब रिसर्चेस बताते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी में भी कैफ़ीन एक तत्व होता है। अगर आप इसे संतुलित मात्रा में, जैसे पूरे दिन में अगर आप सिर्फ 1 छोटा कप कैफ़ीन लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी, तो ये क्या करती है, आपके लिवर के जो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिवर को की कार्य क्षमता को कम करते हैं, उन एंटी एंजाइम्स को रोकने का और उनको कम करने का काम भी कैफ़ीन करता है। तो आप कैफ़ीन भी दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाई बीपी है तो आप कैफ़ीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप उसकी जगह फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करते हैं और आपके लिवर फंक्शन टेस्ट को बढ़ाते हैं। तो लिवर फंक्शन को मजबूत करते हैं तो आपका लिवर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने कई बार सुना होगा हल्दी का इस्तेमाल लिवर के में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को होता है। कई बार हम सुनते हैं कि ये आपका पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया है, तो लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से हल्दी मतलब आपका टर्मरिक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। देखिए, इसका डाइट का जो रोल है, हल्दी में बहुत सारे ऐसे एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, साथ ही हमारे बॉडी के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती हैं और ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। तो जब हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है तो जो हमारा ब्लड प्यूरिफाई करने का काम लिवर करता है उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो हमारे लिवर का फंक्शन भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हम पीलिया की अगर बात करते हैं तो पीलिया की कंडीशन में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि यूरिन में येलो कलर डिस्कलरेशन जो है वो कितना परसिस्टेंस है, कितना ज़्यादा है और कितना कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे रिकवरी होती है, यूरिन में येलो कलर का परसेंटेज कम होने लगता है। ये डिटेक्ट करता है कि आपका बिलिरुबिन जो है वो सामान्य होता जा रहा है। तो ये क्या मतलब, आप कह सकते हैं ये फिजिकल असेसमेंट है। तो इसको करने के लिए क्या होता है कि अगर हम हल्दी लेते हैं तो हल्दी में जो कलर होता है, जो नेचुरल कलर होता है, वो भी यूरिन में आता है, जिसकी वजह से हम फिजिकल असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ इस वजह से हल्दी को हम अवॉइड कराते हैं कई बार। वैसे हमें अवॉइड कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, आपका लिवर हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़रूर से हल्दी का इस्तेमाल करें, जिससे कि आने वाले किसी समय में आपको कभी भी लिवर की कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो किसी चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये चीज़ों को आप ज़रूर इंक्लूड करें। मुझसे कुछ दिन पहले एक वीडियो में एक पर्सन थे जिन्होंने पूछा था कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम जब उन्हें हो जाती है, उन्हें कई बार हो जाती है, तो फैटी लिवर क्या होता है और क्या करना चाहिए। तो देखिए, लिवर की एक बहुत ही कॉमन सी एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होता है, नॉर्मली हमारे फैट का जो लिवर का जो आकार है वो बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उसमें पेन होता है, आपको पेट दर्द होता है। उसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे बॉडी में ब्लड में फैट का लेवल बढ़ जाता है, जब हम वसा या फैट का या तो इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं या तो वसा का मेटाबॉलिज्म जो होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है लिवर के कम काम करने की वजह से, तब हमारी बॉडी में जो लिवर है मतलब स्टोरेज बढ़ने लगता है। तो जब फैट का स्टोरेज बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम फैटी लिवर कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें सबसे पहले ध्यान देना है
कि इस कंडीशन में दो तरीके से ये कंडीशन बनती है। एक तो होती है अल्कोहलिक और दूसरी होती है नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लिवर में क्या होता है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनमें अल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट हमारे लिवर को हार्म करती है, लिवर सेल्स को डैमेज करती है, इसलिए अल्कोहल हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी देखते हैं, जब हम अल्कोहल नहीं ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में क्या होता है, हम ज़्यादा फैट ले रहे होते हैं, या कई बार हमारी बॉडी में फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लिवर में फैट जमा होने लगता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है, अपने वज़न का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपका वज़न सामान्य से ज़्यादा ना हो। सामान्य से अगर 10% या 20% ज़्यादा है तो आपको आज से ही, जो मैंने आपको 10 बातें बताई हैं, 10 खाने पीने की चीज़ें बताई हैं, उन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप अपने फैटी लिवर की इन चीज़ों को, फैटी लिवर की समस्या से बच सकें और अपने लिवर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें। अब हम बात करेंगे कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जिनको खाने से या जिनको लेने से हमारी बॉडी के फैट लिवर को हार्म होता है, जिससे हमारे लिवर सेल्स अफेक्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिवर को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है अल्कोहल, यानी शराब। शराब या अल्कोहल जो होता है वो हमारे लिवर के सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करता है, और लिवर के सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो लिवर का फंक्शन अल्टर होता है, डायरेक्टली उसमें जो लिवर के अदर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब लिवर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसकी एफिकेसी कम होने की वजह से लिवर डिजीजेज बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कई जगहों पे लॉकडाउन खुलने मतलब अभी कई जगहों पे अल्कोहल मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम बात करते हैं तली हुई चीज़ों की। जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जैसे आप अपने चाहे घर में बनाएं चाहे वो बाहर आउटसाइड मिले, जिस भी प्रकार से आप तली हुई चीज़ें खाते हैं, चाहे वो समोसा हो, पकौड़ा हो या टिक्की हो, अपने घर में किसी भी तरीके का आप छोले भटूरे बनाते हैं या कुछ भी आप तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैट अपनी डाइट में लेते हैं वो आपके फैट बॉडी में जाके स्टोर होता है, और लिवर में अगर वो स्टोर होता है तो ये फैटी लिवर की कंडीशन को डेवलप कर देता है, जो कि अगेन फिर एक लिवर डिजीज़ है, ये आपके लिवर को फिर से डैमेज कर रहा है। तो आपको तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करना है, जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, आपके लिवर के लिए अच्छा है। इसके बाद हमें नॉर्मली खाने में घी का भी इस्तेमाल कम करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको घी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको तेल का और बटर का इस्तेमाल भी नहीं करना है, मेयोनेज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना है, और चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी इस वसा से भरी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की। देखिए, जितने भी टाइप के बाज़ार में रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स मिलते हैं, इनमें हर एक में कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला होता है, या किसी ना किसी टाइप का आर्टिफिशियल या तो स्वीटनर होता है, या तो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल रिएजेंट्स होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, तो हमारी बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो ये सारा जाके हमारी बॉडी में फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर हमारी बॉडी के लिवर इसको फिर से डिटॉक्सिफाई करता है, तो इससे हमारे लिवर पे डिटॉक्सिफिकेशन का लोड बढ़ता है। इसलिए जितने भी प्रोसेस फूड आइटम्स हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके बाद हमें जितने भी प्रकार के सोडा है और कोको कोला, जैसे आप किसी भी कंपनी की बात कर लें, कोको कोला हो, पेप्सी हो या माउंटेन ड्यू हो, कोई भी कंपनी हो, तो किसी भी प्रकार का आपको कोला यूज़ नहीं करना है, सोडा यूज़ नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का आप बेकिंग सोडा भी यूज़ ना करें, जिसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि खाने का सोडा हम इस्तेमाल कर लेते हैं या बेकिंग पाउडर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी हमें इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि इनके एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब जो बनते हैं,
इनका भी फिर लिवर में जाके डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये सारे नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो ये हमें फिर अपनी लिवर के थ्रू डिटॉक्स कराने होते हैं। तो इसलिए हमें लिवर को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमको रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, रेड मीट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैट अगेन हमारी बॉडी में जाके फैट के कंटेंट को बढ़ाते हैं और फिर ये जाके लिवर में स्टोर हो जाते हैं और फैटी लिवर की कंडीशन डेवलप होती है। और फिर उसके बाद आगे जाके हमारी फैट की लिवर की जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अपने लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बताया, और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो अब आप अपने लॉकडाउन का बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ को, अपने लिवर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को समय दीजिए और अपनी खान पान को चेंज कीजिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में, कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में आपको क्या खाना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। हम अगले आने वाले वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू।